हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली से सेवन चक्रा के बारे में बात करूंगी कि सेवन चक्रा क्या होते हैं और उसके ब्लॉक्ड होने से क्या प्रॉब्लम होती है और उसके अनब्लॉक्ड रहने से मतलब एक्टिवेट रहने से क्या चीज़ें सही होती हैं। तो देखिए, सेवन चक्रा आपने सुना होगा। मूलाधार चक्रा है जिसको रूट चक्रा बोलते हैं, स्वादिष्टान चक्रा है जिसको सैक्रल चक्रा बोलते हैं, मणिपुर चक्रा है जिसको सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं, और अनाहत चक्रा होता है जिसको हार्ट चक्रा बोलते हैं, विशुद्धि चक्रा होता है जो थ्रोट चक्रा है, आज्ञा चक्रा मतलब थर्ड आई, और सहसार चक्रा मतलब क्राउन चक्रा। तो इसके लिए होता है, जैसे मूलाधार के लिए बोलते हैं लम, मतलब इसकी चैंटिंग से ये एक्टिवेट होता है। स्वादिष्टान के लिए वम, मणिपुर के लिए रम, अनाहत के लिए यम, विशुद्धि के लिए हम, आज्ञा के लिए शम, और सहसार के लिए ओम। कभी कभी थर्ड आई के लिए भी ओम का यूज करते हैं। ठीक, तो इनसे मैं अलग हट के बात आपसे करूंगी, क्योंकि देखिए इनसे कहते मुद्राएं भी होती हैं, हर चक्र के अलग 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 मुद्राएं होती हैं जिसको करने से ये एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर हम आपको एक सरल तरीका बताएं, आपको मतलब एकदम आसान तरीके से नहीं कोई समझ पाए, नहीं कुछ हो तो क्या हो, कैसे एक्टिवेट होगा। मैंने तो ये सब नहीं किया था, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैंने तो ये नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने हनुमान बाबा आप लोगों के सामने बैठे हैं, बस मैं इन्हीं को मानती हूँ, इन्हीं की पूजा से मेरा एक्टिवेट हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर ही एक ऐसी चाबी है ना जिससे वो सेवन चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। वही ऐसी चाबी हैं जो 1 मिनट में वो अनलॉक कर देते हैं। तो क्यों ना हम इतनी मेहनत करने से अच्छा भगवान को पकड़ लें, ईश्वर को पकड़ो। अब देखिए, मूलाधार अगर आपका ब्लॉक्ड रहेगा तो क्या होगा। अब मैं बताऊंगी आपको सारे ब्लॉक्ड होने पे क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, जैसे मूलाधार आपका ब्लॉक्ड है तो आपके अंदर एक अजीब प्रकार का भय बना रहेगा, हर चीज़ का भय, किसी को खोने का डर, कोई सामान न मिल रहा उसका एक डर बना रहेगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब हर चीज़ का मतलब एक डर बना रहेगा। स्वादिष्टान चक्र में क्या होगा, आप चिड़चिड़े रहोगे, यौन इच्छा की कमी हो जाएगी, दूसरों से ईर्ष्या आएगी। मणिपुर के उस मणिपुर ब्लॉक्ड होने से क्या होगा, मतलब आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, चारों तरफ से असुरक्षा फील करोगे, आपको खूब क्रोध आएगा। अनाहत चक्र, आप सबसे नफरत करोगे, आप मतलब इतनी ज़्यादा नफरत करोगे, आपको प्यार कभी आएगा नहीं किसी के लिए। और विशुद्धि चक्र, आप हमेशा सच से डरोगे, झूठ बोलने में आप एक्सपर्ट रहोगे, आप सबसे झूठ बोलोगे लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं आएगी आपको। तो आज्ञा चक्र, आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको धुंधली दृष्टि हो जाएगी, आपको कुछ क्लियर होगा नहीं आपके सामने, सब एकदम धुंधला धुंधला दिखेगा, चाहे वो रियल नज़र हो जाए, चाहे आपको अपने अंदर से आंतरिक मन आपका क्लियर रहेगा नहीं, आप कुछ भी सोचोगे उसकी क्लियरिटी आपको मिलेगी नहीं। सहसार चक्र, आपको सिर दर्द रहेगा, और आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, आप एकदम नास्तिक रहोगे, मतलब भगवान की तरफ तो बिल्कुल जाओगे नहीं। अब इसको एक्टिवेट होने पे क्या होता है, देखिए एक्टिवेट होने पे क्या होता है ये छोड़ दीजिए, अब मैं आपको बताऊंगी एक्टिवेट होगा कैसे। एक्टिवेट करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ आप ईश्वर को पकड़ो और देखो, जब आप ईश्वर को पकड़ोगे, पहली बात तो जब आप ईश्वर को पकड़ लोगे तो आप सब मूलाधार चक्र एक्टिव, क्योंकि आप डरना छोड़ दोगे, किसी से नहीं डरोगे, आपको लगेगा मेरे हनुमान बाबा मेरे भगवान सबसे ऊपर, बस डरना खत्म, किसी चीज़ का डर ही नहीं, आपको लगेगा वो संभाल लेंगे। स्वादिष्टान चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा, आपके अंदर जो यौन इच्छा होती है किसी और के साथ इंटीमेट होने का, आप किसी और के लिए अपने पार्टनर के अलावा किसी और से इंटीमेट होने से डरोगे। आपके अंदर लगेगा नहीं, जो कुछ है मेरा पार्टनर, बस मेरे हस्बैंड मेरे वाइफ, बस और कोई नहीं। आप कहीं गलत फंसोगे ही नहीं, किसी के साथ सेक्सुअल डिजायर आएगा ही नहीं, आपको इतनी ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाता है। ईर्ष्या भी खत्म हो जाती है आपकी, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करोगे, एकदम एकदम शांत रहोगे। मणिपुर चक्र जब एक्टिवेट होगा भगवान की भक्ति से, तो आप निर्णय लेने की जो है क्षमता आएगी, आप एकदम स्ट्रांग बन जाओगे, आपकी मतलब अंदर लगेगा कि मैं एकदम, जो होता नहीं आत्मविश्वास एकदम जागेगा,
और अनाहत चक्र, आप सबसे प्रेम करने लगोगे, सबसे प्रेम करोगे तो समझ लो एक्टिव हो गया। विशुद्धि चक्र, आप सच बोलना शुरू कर दोगे, आप झूठ बोलोगे नहीं, कोई झूठ बुलवाना भी चाहेगा आप नहीं बोलोगे तो समझ लो विशुद्धि चक्र एक्टिव हो गया। आज्ञा चक्र, आपके अंदर इतना ज़्यादा इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी ना, आपको अपने आप थर्ड आई पे ना आपको ऐसे ऐसे इमेज दिखने शुरू हो जाएंगे ना, अच्छे अच्छे सपने आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड आई पे आपको एक सेंसेशन फील होगा, तो समझ लेना आपका एक्टिव है। तो और सहस्त्रार चक्र क्या होगा, क्राउन चक्र, कैसे आप ईश्वर की भक्ति में लगे हो तो समझ लो अपने आप एक्टिवेट है। बस आसान है, ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चक्र अपने आप एक्टिवेट होता है। लेकिन आपको बस सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तामसिक चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, बेजुबानों की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब जितने अच्छे कर्म है आप पकड़ लो, अपने आप वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी हीलर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ही खुद अपने हीलर बन जाओगे। बस यही कहना था मेरी सोल फैमिली से।